दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम अंदर से डरे हुए होते हैं तभी हम सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं। हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत ताकतवर हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि हमारा डर हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा होता है। करीब 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन ने भी यही गलती की थी। चलिए भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 2 से सीखते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इस श्लोक का सरल अर्थ है, जब राजा दुर्योधन ने युद्ध के मैदान में पांडवों की सेना को सही व्यवस्था और अनुशासन में खड़ा देखा, तो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे ये बात कही। अब जरा यहां रुकिए, एक पल ठहरिए और सोचिए। दुर्योधन एक राजा था। उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जो पांडवों से कहीं ज्यादा थी। फिर भी वो खुद चलकर अपने गुरु के पास क्यों गया? क्योंकि वो डर गया था। पांडवों की सेना भले ही संख्या में कम थी, लेकिन उनका अनुशासन, उनका आत्मविश्वास और उनका सही ढंग से खड़ा होना दुर्योधन को अंदर तक हिला गया था। वो गुरु के पास सम्मान देने नहीं गया था, वो अपनी असुरक्षा की वजह से गया था, ताकि गुरु को उकसा सके, ताकि अपने डर को किसी तरह ढक सके। दोस्तों, दुर्योधन के इस व्यवहार से हमें आज भी 3 बहुत बड़ी जीवन की सीख मिलती हैं। गलती नंबर 1, असुरक्षा में दिखावा करना। जब हमें लगता है कि कोई हमसे बेहतर कर रहा है, ऑफिस में हो या बिजनेस में, तो हम अपनी मेहनत बढ़ाने के बजाय बड़े लोगों के आगे पीछे घूमने लगते हैं, चापलूसी करने लगते हैं या दूसरों की बुराई करने लगते हैं। दुर्योधन ने भी यही किया था। गलती नंबर 2, दूसरों के अनुशासन से डरना। दुर्योधन के पास क्वांटिटी थी, ज्यादा लोग, लेकिन पांडवों के पास क्वालिटी थी, सही तरीका, सही अनुशासन। हम भी अक्सर शॉर्टकट ढूंढते हैं, और जब कोई मेहनत और अनुशासन से आगे निकल जाता है तो हमें डर लगने लगता है। गलती नंबर 3, बातों को घुमा फिराकर मैनिपुलेट करना। जब हम अंदर से कमजोर होते हैं तो हम लोगों को अपने शब्दों से घुमाने फिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, डर से निकली हुई रणनीति कभी भी सफल नहीं होती। तो अगली बार जब आपको किसी से डर लगे या कोई आपसे आगे निकलता दिखे, दुर्योधन मत बनिए। घबराहट में गलत फैसले मत लीजिए। शांति से बैठिए, अपनी कमजोरी पहचानिए और अपनी रणनीति पर काम कीजिए। एक सवाल, क्या आपने कभी अपने डर को छुपाने के लिए किसी की बुराई की है? नीचे कमेंट में ईमानदारी से बताइए, क्योंकि स्वीकार करना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में श्लोक 3 के साथ। जय श्री कृष्ण।